जय हिंद साथियों। तो आइए आज अभी जो वीक है ये चल रहा है फरवरी का, जो 7 से 13 फरवरी के बीच है, इसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के तौर पे मनाया जा रहा है। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। ये एक वर्ल्ड मैप है और ये इंडियन मैप है, और आइए देखते हैं। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक है IDW, इसको ये एनुअल इनिशिएटिव है, इसको 1991 से मनाया जाता है। और तब से ये इसको पहले एक तरह से एक फुल वीक मनाया जाता है। और ये जो IDW है 7 से 13 फरवरी निश्चित किया गया है। और ये एक कैनेडियन ट्रेडिशन है जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी और एक तरह से एक्नॉलेज करती है कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो और इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं वो बढ़ें, जो डेवलपिंग वर्ल्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज़ नेशनल इवेंट प्रमोटेड बाय कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जो सीडा है। क्योंकि कनाडा में एक तरह से जितने भी ह्यूमन राइट के कहीं भी वर्ल्ड में हो तो वो आवाज़ उठाते हैं। तो वहाँ के वहाँ के जो कैनेडियन सरकार है उन्होंने सीडा बनाया और एक तरह से जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं वर्ल्ड वाइड उसको आवाज़ उठाते हैं। द एजेंसी इज़ कंसंट्रेटेड मोर एंड मोर ऑफ इट्स बायलैटरल कंट्री टू कंट्री। बायलैटरल होता है जैसे इंडिया US, इंडिया चाइना, इस तरह से बायलैटरल होता है। और अगर ट्राईलेटरल हो गए तो उसमें 3 कंट्री आ जाएंगे, और मल्टीलेटरल हो गए तो बहुत सारे हो जाएंगे। एड इन अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज ऑफ फोकस। और ये अब इनका और जो ये सीडा है ये एक तरह से बायलैटरल और जो मल्टीलेटरल या 20 कंट्री का एक तरह से फोकस करती है। दिस कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्लूड प्रोग्राम कैरीड आउट इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीलेटरल एजेंसीज सच एज यूनिसेफ, UN डेवलपमेंट जो UNDP है, एंड ला फ्रैंकोफीन। तो इस तरह की जो बॉडी हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती ही हैं। नीदर डज इट इंक्लूड केसेस ऑफ क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर दैट रिक्वायर्स फास्ट इंटरवेंशन एज प्रोवाइडेड बाय सीडा स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग हैंड। जो सीडा है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक तरह से डेवलपमेंट वीक बनाने के लिए ही नहीं कहती, बल्कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर या क्राइसिस है या कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी एक तरह से टैकल आउट कराने में मदद करती है। सीडा हेडक्वार्टर जो है वो एक तरह से क्यूबेक में गैटिन्यू में इस्टेब्लिश है, और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो भी एक तरह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में है, जो इंगेज करने के लिए है पार्टनरशिप थ्रू इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर, NGO, सिविल सोसाइटी। तो इसके लिए ये जगह जगह इसके हेडक्वार्टर हैं अलग अलग देश में। और इसका जो एक तरह से जो मनाया जाता है वो साल में जो एक तरह से फर्स्ट फुल वीक ऑफ फरवरी इस तरह से मनाया जाता है। IDW is a week that celebrate the difference are making around the world, increase the awareness of the role in international development, learn about life in developing countries and find out how they can become global citizen actively involved in international development। अब इनका जो काम है मुख्यतः वो ये है कि ये अवेयर कराते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड नेशन के बारे में, और उनको एक तरह से ग्लोबल सिटीज़न बनाने में, उनको एक तरह से एक तरह से कॉम्पिटिटिव करने में, और एक ज़्यादातर अवेयरनेस से जुड़ी चीज़ें करते हैं। जो थीम है वो है गो फॉर द गोल्स। ये इस जो साल मनाया जा रहा है उसका थीम है। और जो और इसके अलावा जो फोकस है IDW का वो है हेल्दी और इक्वलिटी के ऊपर है, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है, और हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर में है। ये 3-4 चीज़ मुख्य एक तरह से मुख्य फोकस बिंदु हैं। रेफरिंग टू द UN 2030 एजेंडाज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो SDG के गोल हैं 2030 के जो UN के, तो वो UNDP के जो प्रोग्राम भी हैं तो उनको एक तरह से और भी रेफ़र करते हैं ये, और उन्हीं की दिशा में काम करते हैं।
illustrated the idea of moving forward in a collaborative and positive way towards a better world. ये क्लाइमेट चेंज से जो क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है वर्ल्ड वाइड, दिस वे फॉरवर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स 17 SDGs, जो एक तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, अभी क्या है SDG है UNDP के, जिसमें एक तरह से 17 गोल दिए हुए हैं. दिस एजेंडा इज अ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन एमिंग टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट, ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. अब जो ये UNDP का 17 गोल है या लक्ष्य है, उसमें क्या है मुख्यतः कि गरीबी को ख़त्म करना है, और जो हमारा प्लेनेट है, जो स्वर्ग के जैसा धरती है, इसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, मतलब शांति रहे और समृद्धि रहे 2030 तक सभी लोगों के पास में. इन अदर वर्ड्स, it is a path that seeks to shift the world towards a less wasteful, less destructive and more sustainable and equitable mindset. अब देखिए इसका जो एजेंडा है वो क्या है कि लेस वेस्टफुल हो, ज़्यादा वेस्टफुल ना हो, लेस डिस्ट्रक्टिव हो, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो, ज़्यादा बिखराव ना हो, ज़्यादा खराबी ना हो, और मोर सस्टेनेबल. सस्टेनेबल मतलब होता है कि सतत चलता रहे. जैसे आप पानी पी रहे हैं, जो आपको पानी मुफ्त में मिल रहा है, जो आपको हवा मुफ्त में मिल रही है, ये चीज़ें प्रदूषित हो गई हैं, लेकिन और होने से बचें और इसको साफ़ किया जाए. जो नई जनरेशन आएगी उसको भी वही चीज़ जैसे हमको गिफ्ट में मिला है, ऐसे नई जनरेशन को भी ये चीज़ें गिफ्ट में मिले, ये इंश्योर करना है. इक्विटेबल माइंडसेट, और जो इक्वलिटी है माइंडसेट में वो आए, ना कि ऊंच नीच, और जो क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, ये सारी चीज़ें मिटें, सारी जो वर्ल्ड है वो इक्वल हो. इक्विटेबल माइंडसेट है, ये यहाँ पे इंश्योर की जा रही है कि ये 2030 तक ऐसा हो. वन वेयर नो वन गोज़ हंग्री, नो वन फील्स अनसेफ एंड नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड. अभी और इसके अलावा क्या जो इसका एजेंडा है UNDP का, जो 17 गोल्स हैं, उसमें है कि नो वन गोज़ हंग्री, कोई भूखा ही ना सोए, और कोई अनसेफ ना फील करे, और कोई भी पीछे ना छूटे. तो ये सारे कितने अच्छे अच्छे एजेंडे हैं. While this agenda involves ambitious goal, we can achieve them if we go for the goals together. और इसके अलावा जो ये सप्ताह में मनाया जा रहा है वो #GoForTheGoalsTogether का एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए. विद लेस दैन डिकेड अंटिल 2030, द एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज़ एन आइडियल मोमेंट टू reflect on how the global goals affect our realities both at home and abroad. अब जब ये UNDP का जो और इसके अलावा जो IDW मनाया जा रहा है, तो वो जो ग्लोबल गोल्स है उसको टुगेदर अचीव करने के लिए बातें चल रही हैं. तो इसको रियलिटी करना है दोनों जगहों पे, होम पे और अब्रॉड में, मतलब अब्रॉड मतलब विदेश में, और होम मतलब अपने देश में. तो ये दोनों जगह पर करना इसका लक्ष्य है. और इसके अलावा जो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके बारे में देखते हैं. ये जो IDA है ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और इसके अलावा मल्टी नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एड टू पुअर कंट्रीज़ इन फॉर्म ऑफ लोन्स. और जो ये वर्ल्ड बैंक के साथ में जो गरीब देश हैं उनको कर्जा मुहैया कराता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDA इज़ टू प्रोवाइड ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़. जो IDA का मेन एजेंडा है वो है ग्रांट करना, कंसेशनल लोन मतलब कंसेशन पे, ज़्यादा ब्याज पे नहीं, कम ब्याज पे, जो पुअरेस्ट कंट्री हैं उनको डेवलप करने के लिए, या वहाँ पे एक तरह से मेडिसिन, एक तरह से वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पर रेल रोड, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहाँ पे वहाँ के लोग एक तरह से अच्छी सुविधाएं पाएँ, तो उनके लिए कंसेशनल लोन प्रोवाइड कराती हैं. इट लेंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़ विद द लोवेस्ट ग्रॉस इनकम नेशनल इनकम GNI, हैविंग ट्रबल्ड क्रेडिट वर्थनेस एंड हैविंग वेरी लो पर कैपिटा इनकम. और जो
एक तरह से जो GNI है जो जिन देशों का, वहाँ उनके साथ में ये बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम जो जिन देशों की है वहाँ पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। द IDA सीक्स टू complement the work done by International Bank for Reconstruction and Development। तो जो IDA है ये जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करती है, उनके डेवलप में बहुत बड़ा योगदान करती है। और जो IBRD और IDA हैं ये एक तरह से कलेक्टिव जाने जाते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा जो IDA है उसके बारे में देखते हैं। IDA इस्टेब्लिश हुआ था एक तरह से 15 देशों के बीच में जब सहमति हुई, एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में। और 173 कंट्री इसके मेंबर हैं। 12 जो राष्ट्र हैं इसमें डोनर कंट्री हैं, मतलब वो छोटे जो देश हैं उनको लोन देते हैं। इसके अलावा IDA है इसमें 75 कंट्री, और जिसमें से 39 कंट्री अफ्रीका में है। इसके अलावा जो IDA है ये IDA रिप्लेनिसेस इट्स रिसोर्सेस एवरी 3 ईयर्स, और ये 3 साल पे अपना जो रिसोर्स है वो फिर देखती हैं कि कैसा चल रहा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डोनर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सिंस द फंड्स ऑफ IDA गेट इरोडेड दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड पीरियोडिकली। और जैसे फंड ख़त्म होता है देने के बाद में तो फिर वो पीरियोडिकली मतलब उसको एक तरह से पीरियड में जैसे 3 साल पे या इस तरह से वो फिर से अपना लेते रहते हैं। द रिप्लेसमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, और जो डेवलप कंट्री हैं वो इस गैप को फिल करती हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स रिगार्डिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ डोनर कंट्रीज ऑफ IDA आर गिवन बिलो। जो G7 कंट्रीज़ हैं, जैसे पहले G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन जब क्रीमिया को 2014 में रसिया ने हड़प लिया तो G7 बच गया, उसमें से G7 कंट्री ने रसिया को बाहर निकाल दिया। तो इसमें G7 में एक तरह से जो कंट्री हैं वो डोनर हैं, और G7 में ज़्यादा सभी के सभी G7 जो ग्रुप 7 है उसमें डेवलप कंट्री हैं। देयर कंट्रीब्यूशन कंप्राइजेस 69, मतलब 70% जो फंड है वो G7 कंट्री ही देती हैं। और फिर ये जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को या अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे अफ्रीका के देश हो गए। 26% ऑफ टोटल फंड आर डोनेटेड बाई 11 मिड सीज ट्रेडिशनल डोनर कंट्रीज़। अब देखिए जो 11 मिड सीज ट्रेडिशनल डोनर हैं उनके द्वारा 26% दिया जाता है, और 5% जो है वो टोटल फंड दिया जाता है स्मॉल डोनर नेशन जैसे छोटे छोटे देश हैं उनके द्वारा सिर्फ 5%, और जिसमें से 34 देश हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये रिसोर्स एलोकेशन। ऑल द रिसोर्स एलोकेशन बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज डन आफ्टर इवेल्युएटिंग वेरियस मैट्रिक्स व्हिच आर गिवन बिलो। बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी गणित होती हैं, उसको देखने के बाद ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी देश अपने आप को छोटा दिखा के फिर लोन ले लेगा। उसके एक तरह से प्रोज कॉन्स देख के वहाँ पे सर्वे करा के तब जो IDA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक तरह से जो देश रिसीव करता है तभी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब जाके वो फंड पाता है। एलोकेशन ऑफ फंड इज़ डन एनुअली थ्रू द परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन PBA सिस्टम के थ्रू में जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन है उनको लोन मिलता है। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर थ्रू एनुअल कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट CPIA के थ्रू में मिलता है। और जो GNI है वहाँ के जो इंडेक्स हैं या पर कैपिटा मतलब हर व्यक्ति की आय क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन कितनी है, और जो IDA के असिस्टेंस हैं वो उसके जो डिटरमाइंड जो कंट्रीज़ के रिस्क ऑफ डेप्थ डिस्ट्रेस क्या है। ज़्यादातर मतलब कंट्री डेप्थ में तो नहीं है तो इधर से लोन लेके उधर लोन दे दे, ऐसा तो नहीं है। वो वेलफेयर पे लगाए ही ना, ऐसा तो नहीं है। इस तरह के भी देखे जाते हैं। स्पेशल एलोकेशन टू पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड री इंगेजिंग कंट्रीज़, और जो स्पेशल एलोकेशन किए जाते हैं वो मान लीजिए कहीं पे गृह युद्ध हो गया या कॉन्फ्लिक्ट हो गया 2 देशों के बीच में और दोबारा री इंगेज कराना है कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ पे स्पेशल एलोकेशन कराते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या इसके देखते हैं। 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें IDA है और इसके इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस हैं, और ये होता है इसका जो इसमें मॉनेटरी या फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे
जो इरोडेशन है या गरीबी को मिटाना यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रेल आता है, रोड आता है, ब्रिज आता है, और भी जितनी भी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो एक तरह से स्ट्रेटजिक सेक्टर हो गया, कोर सेक्टर हो गया, वो सारे, और बिजली हो गया, पानी हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, दिस फोकस ऑन फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल एक्शन दैट आर कंसिस्टेंट विद द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इसके बारे में देखो, बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो एक तरह से उसमें इसको एक तरह से उसको देखते हुए पैसे देते हैं। आईडीए गारंटीज़, क्या क्या गारंटीज़ हैं उनकी वो देखते हैं। दिस कम इनटू द पिक्चर व्हेन द डिफ़ॉल्ट इज़ काज बाय द गवर्नमेंट फेलियर, अगर गवर्नमेंट का फेलियर है या कोई डिफ़ॉल्ट है तो उसमें ये आईडीए की गारंटी होती है। उसमें हियर द मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस, और यहाँ पे जो मोबिलाइज करते हैं प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस को। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंडिया, आईडीए और इंडिया का क्या हाल है वो आइए देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीए, फाउंडिंग मेंबर है मतलब जब ये बना था तब इंडिया उसमें सहभागी है। आईडीए फॉर अ हाईवे, इंडिया गॉट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आईडीए, अ हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 1961। आईडीए के थ्रू एक हाईवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन था 1961 में, तब आईडीए के थ्रू लोन मिला इंडिया को। इन द फॉलोइंग डिकेड द आईडीए अकाउंटेड फॉर नियर बाई 3/4 ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक लेंडिंग टू इंडिया, और एक तरह से दो तीन, एक तरह से और भी 3/4 मिले हैं जो इंडिया में है डिकेड में करके, मतलब डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होते हैं। बाई 1917 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ आईडीए फंड, मतलब 1970 में तो इंडिया सबसे ज़्यादा आईडीए फंड लेने वाला कंट्री था। अकाउंटिंग फॉर मोर देन 2/5 ऑफ ऑल इट्स लेंडिंग, और मतलब 2/5 एक तरह से सबसे ज़्यादा लेने वाला था। इंडिया इज़ ऑल्सो अ डोनर टू द आईडीए, क्लासीफाइड एज अ पार्ट टू डोनर, और इंडिया एक तरह से डोनर भी सबसे बड़ा एक तरह से डोनर भी था, क्लासीफाइड था पार्ट 2 में वो। इन 1980 चाइना ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक विच सिग्निफिकेंटली ड्रॉप इंडिया शेयर इन आईडीए। 1980 में चाइना ज्वाइन करता है वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद में जो आईडीए में इंडिया का शेयर था वो थोड़ा कम हो जाता है। चाइनाज क्लेम टू लिमिटिंग द आईडीए रिसोर्सेज ऑल्सो वॉन्टेड अफ्रीकाज इकोनॉमी फॉर्चून्स। अब क्या होता है कि चाइना की वजह से, या उसके जो क्लेम थे कि लिमिट करो आईडीए के जो रिसोर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो अफ्रीका के जो एक तरह से भविष्य, जो इकोनॉमिक भविष्य था वो भी, उस पर भी बहुत गहरा घात लगा। नाउ इंडिया इज़ क्लासिफाइड एज अ ब्लेंड कंट्री एंड इज़ क्रेडिट वर्दी फॉर फंडिंग फ्रॉम बोथ आईबीआरडी एंड आईडीए। अब इंडिया को एक तरह से दोनों जगह से क्रेडिट वर्दी माना गया है, आईबीआरडी से और आईडीए दोनों जगह से। ब्लेंड कंट्री और ब्लेंड बारोवर कैन बी डिफाइंड एज वन इन ट्रांजिशन फॉर लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम। अब जो लोअर मिडिल से एक तरह से मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आ रहा है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, एक सिग्निफिकेंस आइए देखते हैं। ग्लोबल रिवाइवल, एज इंडिया इज़ प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द ग्लोबल रिवाइवल, इट हैज़ ब्रॉट इंडियाज एंशिएंट कल्चर, आयुष, यूनिवर्सल पीसफुल इथोस एंड द ब्यूटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक टू द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो आयुष है हमारी सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर में क्या है, योगा है हमारे पास में, और विश्व गुरु, और या जो एंशियंट एक तरह से इथोस हैं, और बहुत है इंडिया के पास में क्लासिकल म्यूज़िक, पीसफुल इथोस जो शांति इंडिया का, और जो पंचशील इंडिया का, या जो बुद्धा, बहुत इंडिया के पास में दुनिया को देने भर का है। ग्लोबल ऑडियंस, the events as a forum has helped to bring the opportunities in India to a global audience and made the links between India and UK stronger। जो global audience है वो इंडिया के पास में है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, it would focus on India's trade and foreign investment processes as it has done many reform। एग्जाम्पल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर, जैसे इंडिया में हो रहा है। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर would provide an opportunity to invest in storage and logistics। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे दरवाजे खोल रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम। इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन रिवाइविंग 15 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम चाइना अंडर इट न्यू स्क्रीनिंग
प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग डन अंडर द न्यू रूल्स। और एक तरह से 50 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं चाइना से जो स्क्रीन होके इधर आ रहे हैं। न्यू रूल्स, नए नए रूल्स। इंडिया अनाउंस न्यू इन्वेस्टमेंट रूल इन अप्रैल 2020। और अप्रैल 2020 जब लॉकडाउन एक तरह से लॉकडाउन और होने वाला था, एक तरह से बहुत ही आपदा आने वाली थी, तो उसके बारे में उसके बाद में इंडिया ने बहुत ज़्यादा रूल ढीला किया है या लूज़ किया है। ऑल द इन्वेस्टमेंट बाय एंटिटीज बेस्ड इन नेबरिंग कंट्रीज हैव टू बी अप्रूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और एक तरह से जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अप्रूव किया गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट के लिए। दिस वाज इंट्रोड्यूस इन कर्व अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। और कोविड-19 के दौरान भी एक अपॉर्चुनिटी थी। बेटर बैटल अगेंस्ट द कोविड-19, जो युद्ध हुआ कोविड-19 के खिलाफ, वो देखते हैं। एज इंडिया इज फाइटिंग अ स्ट्रॉन्ग बैटल अगेंस्ट द ग्लोबल पैंडेमिक, इट वुड रिकॉग्नाइज इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स रिवाइवल विद केयर, कंपैशन एंड सस्टेनेबिलिटी बोथ फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। अब देखिए, जो एक तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस है, एक तरह से सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, चाहे वो वैक्सीन हो या रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी हो, एक तरह से इतने इंडिया में इतना लार्ज स्केल पे, पहली बात तो एक तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है। 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट बहुत ही सस्ते दरों पे या सस्ते रेट पर अनाज मुहैया कराती है, राशन मुहैया कराती है। 80 करोड़ बहुत ही लार्ज है। और चाहे हेल्थ हो या अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, लेकिन बहुत ही एक तरह से अच्छे से जो इंडियन गवर्नमेंट है, यही डेमोक्रेसी है, जो सभी लोग साथ में चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, वो आइए देखते हैं। इट इज़ अबाउट बीइंग सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ जनरेटिंग। आत्मनिर्भर क्या है? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब घर का ही हो सब कुछ, इंडिया में ही सब कुछ बना हो, ऐसा यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग हो और सेल्फ जनरेटिंग हो, यहाँ का बना हो, यहीं का चलने वाला हो। आत्मनिर्भर भारत मर्जेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। और एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा है। इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस, और बहुत सारे इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस हैं, वो देखते हैं। द पैकेजेस आल्सो बीन टारगेटेड टू हेल्प द पुअरेस्ट विद एड ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग फ्री कुकिंग गैस, कैश इन बैंक अकाउंट, फ्री फूड ग्रेन्स टू मिलियंस। वही जो मैं चीज़ें ऊपर बता रहा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे आ गई हैं। जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो अभी आप देख रहे हैं सेंसस होने जा रहा है 2021 का, वो फुल्ली डिजिटल होने जा रहा है। और चाहे वो अभी के बजट में जो 1 करोड़ कुकिंग गैस, जो एक तरह से उज्ज्वला स्कीम थी, उसमें 8 करोड़ लोगों को एक तरह से गैस सिलेंडर मिल चुके हैं, और जिसमें 1 करोड़ गवर्नमेंट और भी इस बजट में प्रोविज़न लेके आई है। और यह किसानों को डायरेक्ट उनके खातों में हर 3 महीने में या 4 महीने में उनको उनके अकाउंट में हर साल 6,000 रुपये भेजना, या और भी बहुत सारी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। और 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के थ्रू में सस्ते ग्रेन्स उपलब्ध कराना, वन राशन वन नेशन हो, या बहुत सारी चीज़ें वो चल रही हैं। तो और बहुत सारी जो अभी भी स्कीम है जो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत सारी स्कीम है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।